हरे कृष्णा। आप सभी को मोहिनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। मोहिनी एकादशी का वर्णन सूर्य पुराण में किया गया है। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को मोहिनी एकादशी कहा जाता है। इसकी कथा इस प्रकार है। महाराज युधिष्ठिर एक बार भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं, हे जनार्दन, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम क्या है? उस व्रत का पालन किस प्रकार करना चाहिए? उसके करने से किस पुण्य की प्राप्ति होती है? उसकी कथा क्या है? कृपया विस्तार से बताइए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे धर्मपुत्र युधिष्ठिर महाराज, ध्यान से सुनिए। जो कथा वशिष्ठ मुनि ने प्रभु श्री रामचंद्र जी को सुनाई थी, वही कथा मैं आपको कहता हूँ। पूर्व काल में भगवान श्री राम अपने गुरु वशिष्ठ मुनि से पूछते हैं, हे ऋषिवर, सीता जी के विरह में मैं अत्यंत ही निराश हूँ। कृपया करके कुछ ऐसा व्रत बताइए जिसके प्रभाव से सभी पापों का निवारण हो सके, सभी पाप दुख नष्ट हो सकें, उनसे मुक्ति मिल सके। प्रभु रामचंद्र जी के आध्यात्मिक गुरु वशिष्ठ जी कहने लगे, हे प्रिय राम, आप बहुत ही बुद्धिमान हैं। आपके पवित्र नाम से ही सभी प्राणियों के दुख दूर हो जाते हैं, उनका जीवन मंगलमय हो जाता है। फिर भी आपने ऐसा प्रश्न पूछा है सभी के उद्धार के लिए, तो वो बहुत ही प्रशंसनीय है। और मैं आपको इस व्रत की कथा विस्तार पूर्वक कहता हूँ। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में मोहिनी एकादशी आती है। वो बहुत ही मंगलकारक है। उस व्रत के पालन करने से व्यक्ति संसार के दुखों से, अनेक पापों से और भौतिक भ्रम से मुक्ति प्राप्त कर लेता है। वो एकादशी सभी पापों को हरने वाली अति उत्तम एकादशी है। प्राचीन काल में सरस्वती नदी के किनारे रम्य भद्रावती नामक एक राज्य था। धृतिमान नाम का राजा वहाँ राज्य किया करता था। चंद्रवंश में उसका जन्म हुआ था और राजा बहुत ही सहिष्णु था, बहुत ही सत्यवादी था। उसी शहर में धनपाल नाम का एक वैश्य यानी बिजनेसमैन रहा करता था, जो बहुत ही पुण्यवान वैष्णव था। और जन के कल्याण हेतु उसने अनेक धर्मशालाएं खुलवाई थीं, पाठशालाएं बनवाई थीं, बहुत सारे हॉस्पिटल खोले थे, बड़े बड़े मार्ग बनवाए थे, बड़े बड़े बाजारों का निर्माण कराया था और भगवान विष्णु के बड़े बड़े मंदिरों की स्थापना की थी। जगह जगह पानी पीने के कुएं, शुद्ध जल के तालाब और अन्न छन्न इत्यादि परिपूर्ण थे। इन सब से उसका नगर भरा पूरा था, किसी को किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। इस प्रकार उसने अपने नाम को सार्थक किया। उसका नाम था धनपाल, क्योंकि उसने अपने धन का उपयोग सही तरीके से किया। वो सभी का हित चाहने वाला था, सभी के ऊपर प्रेम रखने वाला था। और उसके 5 पुत्र थे। उनके नाम थे सुमन, धृतिमान, मेधावी, सुकीर्ति और दृष्टबुद्धि। जो उनमें सबसे छोटा था, दृष्टबुद्धि, वो बहुत ही पापी था, दुराचारी था। दुष्ट व्यक्तियों का संग करके, व्याभिचारी स्त्रियों का संग करके, निष्पाप पशु की हत्या करके, मदिरापान करना इत्यादि सभी पाप कृत्यों को करने के कारण वो अत्यंत ही दुराचारी बन गया था। अपने परिवार के लिए वो कलंक जैसा था। देवता, ब्राह्मण, बुजुर्ग और अतिथियों को तो कभी वो आदर ही नहीं करता था, हमेशा पाप करने में रत रहता था। एक दिन मार्ग पर वैश्या के कंधे पर वो हाथ रखकर जा रहा था कि उसके पिता धनपाल ने उसको देख लिया। धनपाल को बहुत ही दुख हुआ। उसी दिन उन्होंने दृष्टबुद्धि को घर से बाहर निकाल दिया। इसीलिए दृष्टबुद्धि अपने माता पिता, भाई, रिश्तेदार, वैश्य समाज सभी से कट गया, सबसे अलग हो गया और घर से बाहर जाकर और ज़्यादा पाप कृत्यों में लग गया। यहाँ तक कि खुद के वस्त्र और जितना भी उसके पास धन था सबको बेच दिया और सबको बेचकर वो पाप के कार्यों में ही लगा रहा। और जब अंत में उसका धन समाप्त हो गया और उसकी हालत भिखारियों जैसी हो गई, उसको खाना ना मिलने के कारण उसका शरीर कमज़ोर हो गया और तब उसके सभी धूर्त मित्र भी बहाना बनाकर उसको छोड़कर चले गए। दृष्टबुद्धि को बहुत ही चिंता होने लगी। उसे बहुत भूख लगती थी। वो सोचने लगा कि मुझे क्या करना चाहिए, मैं कहाँ से धन लाऊं, मैं कैसे अन्न की व्यवस्था करूं। ये सोचकर वो बड़ा परेशान रहने लगा। आखिरकार उसने सोचा कि मुझे चोरी करनी चाहिए, तो उसने उसी राज्य में चोरी करना प्रारंभ कर दिया। अनेक बार राजा के सिपाहियों ने उसको पकड़ा, फिर भी उसने चोरी करना बंद नहीं किया। लेकिन
एक बार उसने बहुत बड़ी चोरी की। वो राजा के पास ले जाया गया। राजा ने उसको कहा, हे मूर्ख, तुम बार बार चोरी करता है, तुम्हें बार बार छोड़ा जाता है, लेकिन इस बार मैं तुम्हें आखिरी बार छोड़ रहा हूँ और मैं तुम्हें कहता हूँ कि तुम इस राज्य को छोड़कर तुरंत चले जाओ, वरना तुम्हें अत्यंत ही भयानक दंड भुगतना पड़ेगा। फिर से सजा मिलने के डर से दृष्टबुद्धि राज्य से बाहर चला गया और विवेक ना होने के कारण, बुद्धि ना होने के कारण सभी प्राणियों की हत्या करके उनका कच्चा मांस ही खाने लगा। किसी शिकारी की भांति हाथ में धनुष लेकर वो वन में इधर उधर भटकता रहता और पशु हत्या करता। दृष्टबुद्धि हर समय दुखी रहता, चिंतित रहता और किसी एक पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव से एक बार उसको एक ऋषि का आश्रम दिखाई दिया। वो ऋषि के आश्रम में पहुंचा और वहाँ पर कौंडिन्य नामक ऋषि रहा करते थे। वैशाख का मास था। कौंडिन्य मुनि गंगा स्नान करके लौट रहे थे। वो दुखों से परेशान दृष्टबुद्धि ने अनजाने में कौंडिन्य मुनि के शरीर के गीले वस्त्र से पानी टपक रहा था। उस जल के स्पर्श करने से ही एक आश्चर्य हुआ। दृष्टबुद्धि के सारे पाप तुरंत समाप्त हो गए और वो बहुत ही विनम्र हो गया। उसने हाथ जोड़कर विनम्रता से पूछा, हे ऋषिवर, मैं बहुत ही पापी व्यक्ति हूँ। मैंने ऐसा कोई भी पाप नहीं है जो नहीं किया हो। कृपया करके कुछ ऐसा व्रत बताइए जिसके प्रभाव से मैं सभी पापों से मुक्त हो जाऊं, क्योंकि मेरे पाप कार्यों के कारण मैं अपने परिवार वालों से, कुटुंब से, मित्र से, समाज से, सबसे दूर हो गया हूँ और इस मानसिक दुखों की खाई में गिर गया हूँ। तो मेरा कैसे उद्धार होगा, कृपया करके आप मुझे बताइए। ये सब सुनते ही पर दुखी रहने वाले कौंडिन्य ऋषि कहने लगे, सुनो, मेरु पर्वत से भी अधिक प्रचंड पापों को नष्ट करने वाले व्रत के बारे में मैं तुम्हें बताता हूँ। उस व्रत के पालन करने से ही कुछ ही क्षणों में तुम्हारा सब पाप नष्ट हो जाएगा। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का पालन करते ही तुम सभी पापों से मुक्त हो जाओगे। ऋषि के आदेश से दृष्टबुद्धि ने उस कठोर व्रत का पालन किया और हे राजन, इस व्रत के पालन से वो सभी पापों से मुक्त होकर दिव्य शरीर प्राप्त करके गरुड़ पर सवार होकर विष्णु लोकों को चला गया। हे रामचंद्र, इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति सभी पापों से, सभी प्रकार के भ्रम से मुक्त हो जाता है। इस व्रत से प्राप्त होने वाला फल तीर्थों में स्नान करने या यज्ञ इत्यादि करने से प्राप्त होने वाले फल से भी अत्यंत ही श्रेष्ठ है। और जो कोई भी इस व्रत की कथा को सुनता है या अध्ययन करता है, वो सहस्र गोदान के फल को प्राप्त करता है। तो आइए हम सभी इस मोहिनी एकादशी के व्रत का ध्यानपूर्वक पालन करें, जिससे जाने अनजाने हमसे यदि कोई पाप हो गया हो तो हमें उन पापों से मुक्ति मिले और हम अधिक से अधिक भगवान श्री हरि की भक्ति में लगे रहें, भगवान श्री हरि के नामों का निरंतर कीर्तन श्रवण करते रहें, जो है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक बार फिर आप सभी को मोहिनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। हरे कृष्ण।